शराबबंदी के नाम पर बिहार को ठगा जा रहा है। अभी तक 6.25 लाख बिहारियों पर शराबबंदी के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1.25 लाख बिहारी जेल में बंद है। क्या महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? क्या महिलाएं आंगन छोड़ करके न्यायालय और कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और वकील का चक्कर नहीं लगा रही है? बिहार की सरकारों ने उन्हें दरिद्र राज्य बना दिया है, उन्हें सबसे अशिक्षित। अभी नीति आयोग भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। हर हाल में 25 में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी तो मैंने कहा ना पहले ही कि नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक विद्यालय हर प्रखंड में खोले जाएंगे। कहा जाता है कि बिहार में कहीं ना कहीं जातीय चुनाव होता है, कुछ नेता भी कहते फिरते हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी इससे कैसे उबर पाएंगे? आपको जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम रहे हैं। हर गांव में हर जाति के लोग होते हैं और वहां जाकर देखना चाहिए आपको पदयात्रा के दौरान जो सारा जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण सब ध्वस्त हो रहा है। हर जाति वर्ग के लोग बिहार में हैं और तमाम बिहारी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की सरकारों ने उन्हें दरिद्र राज्य बना दिया है, उन्हें सबसे अशिक्षित। अभी नीति आयोग भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें बिहार सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। आपको एक बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, उसका एक आंकड़ा ले लीजिए। 2020 में बिहार पर 1,91,000 करोड़ रुपया कर्ज चढ़ा। वह कर्जा बढ़ करके 2020 में 2,38,000 करोड़ रुपया हो गया। फिर वो कर्ज निरंतर बढ़ रहा है और अभी 31 मार्च 2023 तक 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है। यानी एक बच्चा जो आज माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है वह भी 19,000 रुपया कर्ज लेके आ रहा है। इस दुर्गति तक किसने पहुँचाया? क्या जनसुराज की हुकूमत थी बिहार में? बिहार में तो सरकारें कांग्रेस की थी, राजद की थी। आज नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पहले भी सरकार थी, बीच में भी रही। तो पलटू चचा कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, अलग बात है, लेकिन 19 बरस से मुख्यमंत्री तो वही हैं। तो इस दुर्गति तक बिहार को पहुंचाने वाला कौन है? दूसरी बात, आपको एक और जानकारी आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को दे दूं कि अभी जो सुल्तानगंज में पुल था गंगा नदी पर, आपको जानना चाहिए जो 6 ढहाने का सिलसिला ही बिहार अभी तक 18 पुल ध्वस्त हुआ है, जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपया बिहार सरकार का, गरीबों का, बिहार के नागरिकों का बर्बाद हुआ है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। सुल्तानगंज गंगा नदी पर जो पुल बन रहा था 2014 में 600 करोड़ की लागत से उस पुल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराया था और वह पुल 3 बार धंस गया, अब बह गया। अब बार बार एक्सटेंशन करके एस्टीमेट का मालूम है आज उसका कितना है? 17,000 करोड़ रुपया अब उसका प्राकलन हो चुका है। साहब अगर बन गया होता निर्धारित समय में तो 600 करोड़ रुपये में बन जाता। 1100 करोड़ रुपया जो बिहार के गरीब जनता का टैक्स का पैसा, बिहार के गरीबों का पैसा जो उस ठेकेदार को दे दिया गया है, इसका फैसला कौन करेगा? इसलिए ये घोटालों की सरकार है। ईमानदारी और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिहार को ठगा जा रहा है। अभी तक 6.25 लाख बिहारियों पर शराबबंदी के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं। 1.25 लाख बिहारी जेल में बंद है। क्या महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? क्या महिलाएं आंगन छोड़ करके न्यायालय और कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और वकील का चक्कर नहीं लगा रही है? इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट घोषणा करी है, सरकार बनने के साथ 1 घंटा के भीतर शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। चूँकि उससे 20,000 करोड़ रुपया सालाना घाटा लग रहा है गरीब बिहार को। जो बिहार इतना कर्ज में डूबा हुआ है उसको 20,000 का घाटा लग रहा है, 20,000 करोड़ का। तो ये स्थिति है साहब बिहार की। बिहार को इन लोगों ने रसातल में पहुंचा दिया। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे सर, प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से बात करते हैं, जिन व्यवस्थाओं का निर्माण करने की बात करते हैं, तो क्या लगता है सर कि अगर उनकी सरकार 25 में बनती है तो पलायन वो रोक पाएंगे या एजुकेशन का जो लेवल है उसमें सुधार कर पाएंगे? इन सारी चीज़ों में किस तरीके से रिफॉर्म कर पाएंगे? अभी मैंने आपसे कहा कि
अब अगर मगर छोड़िए, हर हाल में 25 में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनेगी तो मैंने कहा ना पहले ही कि नेतरहाट से भी उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक विद्यालय हर प्रखंड में खोले जाएंगे ताकि आम आदमी के बच्चे आसानी से पढ़ लें और योग्य बने, बेहतर शिक्षा ग्रहण करें ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। बेरोजगारी की बात जहाँ तक है, सरकार की नौकरियाँ बहुत कम है, 1.97% ही बिहार में अभी तक नौकरी है, तो बाकी लोगों का रोजगार कैसे हो? तो सस्ता दर पर बैंकों का गेट खोल दिया जाएगा। जो लड़के फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जो बेरोजगार कारखाना चलाना चाहते हैं, जो बेरोजगार व्यवसाय करना चाहते हैं, जो दुकान चलाना चाहते हैं, जो ट्रैक्टर खरीद कर गाड़ी खरीद करके आमदनी करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को सस्ते ब्याज दर पर बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे और उनको स्वरोजगार का मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना व्यवसाय कर सके। बिल्कुल सर, लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने जा रहा है, इस विषय पे बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार की जनता आपको जानना चाहिए, तब तक 30 सितंबर तक 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बन गए होंगे, जिसकी प्रक्रिया हर रोज़ जारी है, तेज़ी से चल रही है, और 1.5 लाख पदाधिकारियों के साथ उस दिन और 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी के रूप में जनसुराज परिणत होगा, तब्दील होगा, ये तय मानिए। सर 1 करोड़ लोग का जगह भी नहीं है यहाँ, 1 करोड़ लोग यहाँ आवे ना आवे वो नहीं बात है। संस्थापक सदस्य, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए होंगे 1 करोड़ लोग और 1.5 लाख हमारे पदाधिकारी होंगे और उस दिन मजमा लगेगा, बहुत बड़ी भीड़ आपको पटना के धरती पर देखने को मिलेगा कि हमारे पदाधिकारी संगठन के लोग और जनसुराजी जो बिहार को बदलने का जज्बा रखते हैं, बिहार में परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं, ये सब परिवर्तन के वाहक हैं। देखिए ये महिलाएं इतनी भीड़ में आ रही हैं, इसलिए आधी आबादी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत है और बाकी लोग भी, जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें टूट रही हैं। बिहारी एक हो रहा है, सभी बिहारी अपने स्वाभिमान के लिए एक हो रहा है और जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में झंडाबरदार बन रहा है, लामबंद हो रहा है। ये बिहार के इतिहास की बड़ी घटना है और फिर से चाणक्य का इतिहास बिहार में दोहराया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से देख सकते हैं अभी हम बापू सभागार में हैं, जहाँ पे देखिए बिहार के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति बदलने वाली है, बिहार की राजनीति में बौखलाहट होने वाली है। तो आप लोग भी अपने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।